दोस्तों, दुनिया में कई बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद हैं जिनकी मदद से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिज और न जाने क्या कुछ बनाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिरकार ये हैरत अंगेज मशीन काम कैसे करती है? आखिर कैसे ये मशीन बड़ी आसानी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है? अब जैसे कि आप बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए, ये सवाल तो आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाया कैसे गया, है ना? और किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया गया होगा। तो कुछ इन्हीं प्रकार की मशीनों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ाकर रख देंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। फ्रेड ओल्सन विंड कैरियर। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि समुद्र के बीचों बीच में रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने वाली विंड मिल को इंस्टॉल कैसे किया जाता होगा? अगर हम बात करें जमीन पर लगी हुई विंड टरबाइन की, तो इसकी लंबाई लगभग 575 फीट होती है। लेकिन हम यहाँ पर समुद्र में मौजूद विंड टरबाइन की बात कर रहे हैं। समंदर में यार बड़ा पानी होता है, ये तो आपको भी पता है। और ये विंड टरबाइन की ऊंचाई होती है 853 फीट। अब इन्हें समुद्र के बीच में लाकर इंस्टॉल करने के लिए एक बड़ी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह के विशाल स्ट्रक्चर को कैरी करने के लिए फ्रेड ओल्सन विंड कैरियर जैसे मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह की शिप है जिसे समुद्र की गहराई में लाकर सेटल कर दिया जाता है। इस पर मौजूद शिप को ऊपर रखा जाता है और ये आराम से 800 टन तक के वजन को उठा सकती है। इस मशीन की बदौलत इन बड़े बड़े टरबाइंस को बड़े ही आसानी से गहरे पानी वाले समुद्र के बीच में लाकर इंस्टॉल कर दिया जाता है। और जिस काम में महीनों का समय लग सकता था, वो काम सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया जाता है। सेगमेंटल ब्रिज लॉन्चिंग मशीन। दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर ब्रिज बनते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार इन ब्रिज को बनाया कैसे जाता होगा? और आप ये भी सोचते ही होंगे कि आखिरकार इसे बनाने में काफी समय लगता होगा। लेकिन जब से लोगों के हाथ में सेगमेंटल ब्रिज लॉन्चिंग मशीन लगी है, इसके बाद से जिस काम को करने में महीनों लग जाते थे, वो काम तो हफ्तों में कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये इतनी काबिल और एडवांस है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ज्यादा मेहनत करने की नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस मशीन का वजन है 500 टन और इस मशीन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये खुद रेलवे ट्रैक्स पर अपने आप चल सकती है। ये मशीन बड़ी आसानी से ब्रिज के इंपॉर्टेंट हिस्सों को ब्रिज तक लेकर जा सकती है और ये खुद ब्रिज पर चलती है। ये मशीन एक एक करके ब्रिज के पिलर्स को एक साथ लगाती जाती है और साथ में वर्कर्स बाकी चीजों को वेल्ड करते रहते हैं। दोस्तों, इस मशीन में आपको 64 पहिए मिलेंगे जिन्हें अलग अलग 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इनके पहिए आराम से 90 डिग्री तक अपने आप घूम भी सकते हैं। ये मशीन चाइना में बनी है और इस मशीन की वजह से वहां पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट है टावर क्रेन। दोस्तों, इस टावर क्रेन को तो भाई जरा गौर से देखिएगा। आपने हर जगह देखा ही होगा वैसे तो। जब कहीं भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने का काम किया जाता है तो वहां पर यही, जी हाँ, ये वाली टावर क्रेन आपको नजर आती होगी, जो देखने में काफी विशाल होती है और एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पर खड़ी हो जाती है। इन टावर क्रेन का इस्तेमाल बड़े बड़े वजनी चीजों को उठाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इन विशाल टावर क्रेन की ऊंचाई 1500 फीट की भी हो सकती है और तो और ये क्रेन 42 टन जितना भारी सामान भी उठा सकती है। दोस्तों, इन क्रेन का डिजाइन ही ऐसा होता है कि जिसकी बदौलत ये भारी भरकम सामान को उठाने में सक्षम होती है। कंस्ट्रक्शन के समय कभी कभार कंस्ट्रक्शन को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए इस टावर क्रेन को बिल्डिंगों के बीच में लगा दिया जाता है, जिसकी मदद से कंस्ट्रक्शन का काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो वहीं पे कुछ टावर क्रेन्स ऐसे भी होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर ही मौजूद होने के कारण जल्दी से काम को निपटा देते हैं। बस यही तो चाहिए, जल्दी से काम खत्म हो जाए। टनल बोरिंग मशीन। दोस्तों, बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर उसके अंदर जो टनल बनाई जाती है, उसे बनाने का काम करती है टनल बोरिंग मशीन। अंडरग्राउंड हाईवे हो या फिर सबवे टनल, इन सभी चीजों की कंस्ट्रक्शन के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब पहले के जमाने में इन टनल्स को बनाने का काम बाप रे बाप बड़ा ही जोखिम भरा काम होता था। अब दोस्तों, इन मशीन में कटर व्हील्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से तो मशीन बेहद ही आसानी से चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती रहती है और लंबी से लंबी सुरंग को बनाने में इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है।
अब इसका काम करने का तरीका बेहद ही सिंपल है। एक तरफ ही अपने कटर की मदद से चट्टान को काटती है और पीछे की तरफ से कट चुके टनल के हिस्से को फिनिशिंग भी देती है, यानी कि एक साथ दो काम। इस मशीन का उपयोग आज की दुनिया भर में किया जा रहा है और भारत में अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने में इसी मशीन का बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जब ये मशीन खुदाई कर रही होती है तब बचा हुआ सारा कंकड़ पत्थर इसमें लगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। इस मशीन में हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है जो इस मशीन को आगे की तरफ धकेलता जाता है। नेक्स्ट है क्रॉलर क्रेन। अब देखिए, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग को बनाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन का इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन कई बार इन क्रेन का इस्तेमाल ना करके क्रॉलर क्रेन का यूज किया जाता है, जिसका काम भी टावर क्रेन जैसा ही होता है, लेकिन ये ज्यादा भारी भरकम सामान उठाने के लिए कारगर मानी जाती है। इनका इस्तेमाल जॉर्जिया में बने पावर प्लांट में किया गया था, जहां न्यूक्लियर कंटेनमेंट रूफ की जरूरत थी, जिनका वजन 900 टन था। और अगर हम बात करें इनके डायमीटर की तो ये 135 फीट था, और तो और इन रिंग्स का वजन 2 जंबो जेट के बराबर था। तो ऐसे में अगर सिंपल क्रेन का इस्तेमाल होता तो उनके वजन की वजह से इस रूफ को स्टेबल कर पाना ही बेहद मुश्किल होता। इसीलिए क्राउलर क्रेन का इस्तेमाल किया गया, जिसका असल नाम है लैम्पसन LTL 2600। दोस्तों, ये क्रेन बड़े ही आराम से 1200 टन का वजन आसानी से उठा सकती है। डॉकवाइज वैनगार्ड। अब दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि समंदर की गहराई में से तेल को बाहर निकाला जाता है, और आखिरकार ये काम किया कैसे जाता है, मुद्दे की बात ही है। तो इस काम को करने के लिए बड़ी बड़ी ऑयल रिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और इस लिस्ट में शामिल एस्टा हैंस्टीन रिंग स्पैर, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिंग मशीन कहा जाता है, जिसे साउथ कोरिया में बनाया गया था, जो 600 फीट लंबा है। तो वहीं अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये 164 फीट है। अब 46,000 टन भारी इस मेगा स्ट्रक्चर को कोरिया से सीधे नॉर्वे ले जाना था, और ये काम मरीन ट्रांसपोर्ट के हैवी ग्लोबल लीडर डॉगवाइज वैनगार्ड, जो कि एक सेमी सबमर्सिबल हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो लहरों के लगभग 90 फीट अंदर तक डूब सकता है। और यही वजह है कि बड़ी भारी चीजों को इसके ऊपर रखकर दूर तक पानी में ट्रेवल करवाया जा सकता है। लगभग 14,000 मील से भी ज्यादा का सफर तय करने के लिए इस व्हीकल को 2 महीने से ज्यादा का समय लगा, और जब ये अपने स्थान पर पहुंचा तो इसे उठाने के लिए लगभग 50 मिलियन लीटर पानी की जरूरत पड़ी। इसके बाद ये धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगा। मानना पड़ेगा यार, इंजीनियरिंग के इस तरह के मास्टरपीस को बनाने में काफी ज्यादा दिमाग तो जरूर लगा होगा। क्या कहना आपका इस बारे में, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज आपने उन मशीनों के बारे में जाना और समझा जिनकी बदौलत बड़े बड़े इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को अंजाम दिया गया था। ये इंजीनियरिंग के वो मास्टरपीस है जिन्होंने आने वाले समय में इंसानों के काम को और भी ज्यादा आसान बनाया है। अब हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें।